नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्रीमाधपुर उपखंड की एक गांव है डेरावाला, और ये डेरावाली जो है यहाँ 19 नवंबर को अतिक्रमण की एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें प्रशासन यहाँ मौजूद था। भारी संख्या में यहाँ पे प्रशासन जो था पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद था। कोई अतिक्रमण की कार्रवाई थी। उसी अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर जो प्रतिवादी थे मुकेश कुमार, वो हमसे रूबरू हो रहे हैं इस अतिक्रमण कार्रवाई के मामले को लेकर ही। तो जानते हैं क्या बात है, क्या मामला है कि आज वो मीडिया फेस कर रहे हैं। सर, क्या बात है, क्या मामला है? देखिए सर, ऐसे है कि 19 नवंबर को हमारे डेरा वाली कल्याणपुरा के अंदर अतिक्रमण को हटाया जाना प्रस्तावित था। अब उसके अंदर 19 तारीख को जैसे प्रशासन आया, प्रशासन आने पे अतिक्रमण कार्यों ने विरोध किया, तो प्रशासन ने क्या किया कि उस विरोध के चलते उनकी साइड में चले गए। इतने में जो अतिक्रमणकारी थे उन्होंने अपने प्राइवेट वाहन को बुला करके मेरा जो स्वयं की खातेदारी भूमि के अंदर जो कुआं था, उस कुएं को उनके द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके कारण जैसे आप देख रहे हो 21 तारीख से लेके आज तक 17 तारीख तक हमारे कंटिन्यू मशीनें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये भरोसा नहीं है कि हमारा कुआं सही होगा या नहीं होगा। तो आपका जो कुआं था वो अतिक्रमण में थोड़ा था? नहीं, हमारा कुआं अतिक्रमण में नहीं है। कुआं मेरा सेपरेट है। कुएं के पास के जो भूमि है 0.2, वो भी मेरे स्वयं के खातेदारी में है। उसका नक्शा, उसकी खातेदारी की रिपोर्ट संपूर्ण मेरे पास में है, जो मैंने तहसीलदार जी और एसडीएम साहब दोनों को पेश की थी। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जब यहाँ आया तो प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों का ही सहयोग किया, और अतिक्रमण को तो संपूर्ण को हटाया नहीं, और जो मेरा स्वयं की खातेदारी भूमि का जो सिंचित कृषि को सिंचित करने का और पेयजल का जो साधन था, उसी को ध्वस्त कर दिया। और अब मेरे पास में अगर ये मेरा कुआं अगर संचालित नहीं होता है तो मेरे पास में रोजगार का और कोई साधन उपलब्ध नहीं है। तो इस बात को लेकर आपने प्रशासन से बात की है? इस बात को लेकर के मैंने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा था कि सर ऐसे ऐसे बात हमारे साथ में हुई है, तो इसकी विभागीय जांच करवा करके जो भी उचित कार्रवाई है, उचित कार्रवाई करते हुए हमारा जो नुकसान हुआ है उसका संपूर्ण भरपाई या तो अतिक्रमणकारियों से या स्वयं प्रशासन के द्वारा इसको वहन किया जाए। तो फिर ज्ञापन का असर हुआ या नहीं है? अभी तक ज्ञापन का कोई असर नहीं हुआ सर। उसके बाद में तहसीलदार जी ने ये कहा था कि 12 तारीख को दोबारा अतिक्रमण हटाया जाना प्रस्तावित है। उस दिन आपके जो भी आपने मांग की है उसके बारे में हम विचार विमर्श करके आपको जो भी होगा वो बता देंगे। लेकिन 12 तारीख को दोबारा यहाँ प्रशासन आया, फिर अतिक्रमण कार्यों को 3 दिन की छूट दे करके और वापस लौट गया। कहने का मतलब ये है सर कि मैं तो ये मान के चलता हूँ कि या तो इसमें कोई आर्थिक दबाव प्रशासन पे है या इसमें कोई राजनीतिक दबाव प्रशासन पे है, जिसके कारण इसको अभी तक अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, और मेरे को स्वयं को परिवादी को दबाने और राजीनामा करवाने की भावना से और दबाने मात्र की भावना से संपूर्ण मेरे कुएं को ध्वस्त कर दिया, जिसमें मेरे संपूर्ण कृषि भी बर्बाद हो गई और काफ़ी ज़्यादा मेरे नुकसान हो गया। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि 20 से 25 लाख रुपए का मेरे इसमें नुकसान हुआ है, जिसमें कंटिन्यू मशीनें आ रही हैं जो आपके सामने हैं। तो ये अभी जो काम है, ये यही था ना वो बोरिंग जिसमें से पाइप जी, निकाले जा रहे हैं? जी। जी। तो देख लीजिए, एक बार तस्वीरों में आपको दिखा दें कि ये जैसा कह रहे हैं कि यहाँ पर पाइप निकालने के लिए जो मशीनें आई हुई है वो भी यहाँ पर खड़ी हैं, वो हम आपको तस्वीरों में भी दिखा देंगे। और इनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जाना था, उस अतिक्रमण को हटाया तो है, लेकिन कितना क्या हटाया है ये भी इनका सवाल है। लेकिन इनका जो कुआं जो साइड में था, वहाँ किसी अतिक्रमण के अंदर वो नहीं था, उसको ध्वस्त किया है। और इन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर प्रशासन से भी इन्होंने बात की है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। अभी तक इनका कहना है कि ज्ञापन का कोई असर नहीं हुआ है, और इन्होंने बताया कि संभावित 3 दिन की मोहलत और दी गई थी अतिक्रमणकारियों को, लेकिन आज भी स्थिति वो की वो बनी हुई है। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि सर आपके चैनल के माध्यम से मेरी जो सूचना है वो प्रशासन तक पहुँचे, आगे भी हमारे राजस्थान सरकार तक भी पहुँचे, ताकि हमारा जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की संपूर्ण की भरपाई की जाए। क्योंकि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो अगर एक परिवादी को दबाने
और उसी मंशा से अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो मैं नहीं मान के चलता कि आगे कोई परिवादी गवर्नमेंट की तरफ से परिवाद दाखिल करेगा और गवर्नमेंट की स्वयं की भूमि को जी। खाली करवाने के लिए वो कार्रवाई करना चाहेगा। शुक्रिया सर। हम भी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, नमस्कार।